बात कर रहे थे कि टेस्ट से कंसर्न आज का जो आपका दिन था पूरा वो टेस्ट आपका 7 बजे हमने टेस्ट लिया और उसके बाद आज जो हम काम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसके लिए नदीम स्पेशली नदीम सोलंकी वाज रिक्वेस्टिंग मी कि सर टेस्ट पेपर को सॉल्व करवाएं। तो अब चूंकि हम काफ़ी एरिया हम अपना जो थ्योरी का है वो हम कवर कर चुके थे, अभी कुछ चीज़ें रहती हैं तो वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम उसको कवर करेंगे। बट आई थॉट कि आज चूंकि टेस्ट हो रहा है तो हम एक और टेस्ट हम खुद भी करते हैं और उसको हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और हम इसको कितना अच्छे से कर सकते हैं। अगर बट एक चीज़ तो जहन में बिठा दें कि जब भी आप टेस्ट पेपर स्टार्ट करने जाते हैं तो एक सबसे पहले अपने आप को नफ्सियाती तौर पे मेंटली अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। इस चीज़ का प्रेशर और एक जो खौफ होता है ना आपका टेस्ट का, उसको अपने जहन से निकाल कर बिल्कुल रिलैक्स होकर आप टेस्ट पेपर देने जाइएगा कि यार अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। इस चीज़ को अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें, बिल्कुल हटा दें इस चीज़ को, रिलैक्स हो जाएं, आप सुकून से जाकर पेपर करने बैठें। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना जो टाइटल लिखा है ना आपके टेस्ट पेपर में, आप उसको जरूर चेक करेंगे कि आया जो मैं टेस्ट पेपर करने जा रहा हूं वो वही उसी कंसर्न जॉब के बारे में है या किस जॉब के बारे में। ऐसा तो नहीं है मैं किसी और उसमें आकर बैठ गया हूं और मुझे टेस्ट पेपर मिला है वो कुछ और है। अपना जो आप सारा इसमें डेटा जो गिवन है वो आप देखेंगे, उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस को बहुत गौर से पढ़ेंगे। आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट्स आर टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। अब आपके पास जो एसपीएससी का क्राइटेरिया होता है वो 50 सवाल का होता है, मतलब 50 क्वेश्चंस दे गिव यू टू अटेम्प्ट। उसमें हर सवाल आपको 2 नंबर का होता है, तो टोटल आपके पास मार्क्स बन जाते हैं 100। तो यहाँ पर भी आप देखिए मैक्सिमम मार्क्स लिखे आपके पास 100 और उसके लिए आपको टाइम जो गिवन है वो जस्ट 1 आवर, मतलब 60 मिनट्स आपके पास है। तो 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं कि क्या हर सवाल के लिए मेरे पास 1 मिनट है, लेकिन आपके पास 1 मिनट भी नहीं, ऑलमोस्ट 40 सेकेंड्स या उससे भी कुछ कम आपके पास टाइम है कि आपको 40 सेकेंड्स में एक सवाल को अटेम्प्ट करना है। अब ये इसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप अपने बुक्स उठाएं, आप अपने वहाँ पर डिफरेंट टेस्ट प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें, जो क्लास में आपका काम हो रहा है आप उसको सॉल्व करें, जो पुराने पेपर्स हैं आप उनको सॉल्व करें, राइट, ताकि आपकी प्रैक्टिस होता रहे। दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि सबसे पहले आप वेरीफाई करेंगे अपना आंसर शीट पे अपना नाम वगैरह ये सारा आप जरूर लिख लीजिएगा। अपनी सीक्वेंस को आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सी सीक्वेंस है, कहाँ से मुझे, अगर आपने कोई सीक्वेंस आगे पीछे कर ली, ऊपर नीचे कर ली, तो आपके जितने भी सही सवाल होंगे वो सारे रॉन्ग कंसिडर किए जाएंगे, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले अपनी आंसर शीट को बहुत अच्छे से आप देख लें, उसमें जो भी डेटा प्रोवाइडिंग करना है आपको। बेटा सीमा प्लीज इसको अपना वीडियो ऑफ कर दें, ठीक है। तो जो भी आपको करना है आप उसको अच्छे से देख लें, मतलब आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका जेंडर, वट एवर आर देयर, CNIC एंड डिफरेंट थिंग्स। तो ये आप सबसे पहले कर लीजिएगा। उसके बाद देखें कि आपके पास जो है टाइम अब आपके पास 60 मिनट्स का है और आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं। अब जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आप पहले उसको जरूर अच्छे से पढ़ें। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ हिंट्स देना चाह रहा हूं, कुछ मैं आपको टेक्निक्स बताना चाह रहा हूं कि हम किस तरह से हम टेस्ट पेपर को हम सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि आज का पूरा दिन हम टेस्ट पेपर के बारे में ही बात कर रहे हैं और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा जब आप टेस्ट करने जा रहे हैं तो आप अपना क्वेश्चन जो है आप जो पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, तो उसके आपके पास जो रूट है, जो मेन सेंटेंस है, जहां जो आपके पास सवाल है, आप उस स्टेटमेंट को बहुत गौर से पढ़ें। मतलब आप उसको हो सकता है तो आप 2 से 3 मरतबा आप उसको पढ़ लें। अगर बहुत बड़ी स्टेटमेंट है तो उसको आप ब्रेक करें 2-3 सेगमेंट्स में, राइट। उसके बाद आप चारों ऑप्शंस को आप गौर से देखें और उन चारों ऑप्शन में से आप एलिमिनेशन करें। आप सबसे पहले उस ऑप्शन को निकाल दें कि यार ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, जो इससे कंसर्न नहीं है, इससे मैच करता हुआ नहीं है। आपके पास जो एलिमिनेशन का प्रोसेस है, आप सुकून से 1 या 2 आप जो है ऑप्शंस उसमें से निकाल सकते हैं, आप उनको हटा सकते हैं। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस बच जाते हैं, या तो मतलब जो आपको क्लोजर 1 ऑप्शंस लग रहे हैं, ठीक। अब उस पर आपको काम करना है इस तरह से कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 तरह के आपके पास मतलब 3 तरह के फेजेस में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक वो क्वेश्चंस होते हैं जिन पे आप 100% कॉन्फिडेंट होते हैं, आप मुतमईन होते हैं कि यार इसका जवाब यही दुरुस्त है और आप उसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ऐसे सवालों के जवाब आप लिखेंगे, आप उनको फाइंड करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे जिनके लिए आप 100% सेटिस्फाइड हैं, आप मुतमईन हैं कि हाँ ये जवाब जो है मेरा वो बिल्कुल दुरुस्त है, और आप उसको कर लें।
तो अराउंड आपके पास 50 में से 20-25 सवाल ऐसे होंगे श्योरली कि जो आप मुतमईन होंगे कि हाँ ये सवाल जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो अपने फर्स्ट फेज में आप उन क्वेश्चंस को फौरन से हल करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अब आपके पास आता है, आपके पास दो और मजीद फेजेस, मतलब एक दूसरा फेज ये होता है कि दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन होती है, और तीसरे फेज में ऐसा होता है कि हमें सवाल बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, हमें उसका जवाब नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम आप फिलहाल साइड कर देते हैं, हम उन ऑप्शंस को देखेंगे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि शायद ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन सी सही है, तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो उसके लिए अब आपके पास दो वो हैं कि या तो आप अपने लॉजिक लगाएं और आप अपने मेमोरी को रिकॉल करें, आप उसमें दोनों का कंपैरिजन इस तरह से करें कि यार विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, राइट। जब आप एक दफा पेपर पूरे गो थ्रू करने के बाद दोबारा से उस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो आपको अब थोड़ा सा और मजीद आसान लगने लगता है वो सवाल। तो हो सकता है कि वहां पर आपका थोड़ा सा बेहतर हो जाए, और कभी ऐसा होता है कि आपका तुक्का भी लग जाता है, राइट बेटा। तो अब आपके पास अराउंड 25 में से आपके पास ऐसे सवाल होते हैं जो कि 10-15 ऐसे सवाल हो जाते हैं जिनमें आपको डाउट होता है, और आप जब सेकेंड राउंड में आप उसको करने बैठते हैं तो उसमें से तकरीबन 5-8 सवाल ऐसे जरूर होंगे जो बिल्कुल सही जाएंगे, और बाकी आपके सवाल उसमें से वो कुछ गलत भी जा सकते हैं। अब फर्स्ट कीजिए, आपने आपने पहले 25 सवाल आपने बिल्कुल सही किए, उसके बाद आपके मजीद जो 25 सवाल थे उसमें से आपके 8 से 10 और जवाब आपके बिल्कुल दुरुस्त गए हैं। तो अराउंड आपके पास 35 क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही आपने उनको अटेम्प्ट किया है, राइट। बेटा बिल्कुल पेपर एमसीक्यूज ही आएगा उसमें। सर व्हाट फुल एक्सप्लेनेशन, व्हाट डू यू मीन नदीम, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर फुल एक्सप्लेनेशन? पेपर बेटा आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। और जी हाँ, रिसर्च टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, डेफिनेटली हम पढ़ेंगे। और चूंकि आज हमने प्रैक्टिस की थी, टेस्ट की, तो हमने आज इसी वजह से टेस्ट किया है। अदरवाइज हमारे आगे की इसमें रिसर्च के भी हैं बिल्कुल, के किस तरह से हम रिसर्च को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग चाहते तो हम आज इसको कर सकते थे, लेकिन कुछ दोस्तों की ये विश थी कि हम टेस्ट पेपर्स को भी सॉल्व करें, सो दैट्स व्हाई आई वेंट ओवर टेस्ट पेपर टुडे। ठीक है, तो आज टेस्ट से रिलेटेड बात हो रही है, तो इसी वजह से आई एम गोइंग टू शेयर यू कि किस तरह से हम टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, राइट। अब आपके पास बेटा पासिंग मार्क्स जो है वो एसपीएससी के पास 50% होते हैं, लेकिन आप पासिंग मार्क्स पे मत जाएं, आपको जाना है हाईएस्ट मार्क्स की तरफ, क्योंकि जो आपका क्राइटेरिया होता है वो ऐसा होता है कि 50 नंबर तो बहुत सारे लोग उठा लेते हैं, लेकिन अगर सीट्स फॉर एग्जांपल 10 सीट्स हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब चाहे भले टेस्ट जो वो 1000 लोगों ने पास किया हो, लेकिन जो टॉप मोस्ट जो 40 लोग होंगे या 35 लोग होंगे सिर्फ उन्हीं को कॉल किया जाएगा। अब वो चाहे वो 90% में हो, वो चाहे 80% में हो या 70% में हो, तो उनको कॉल, बाकी 50% वाले 60% वाले यूजुअली रह जाते हैं। तो आप पासिंग मार्क्स के लिए आप उसको मत जहन में रखें कि कितना पासिंग स्कोर है तो मैं सिर्फ जस्ट उसके लिए मुझे फाइट करना है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बट अब आपके पास 30 क्वेश्चंस, अगर आपके पास 35 क्वेश्चन सही हो गए तो इसका मतलब 70 मार्क्स आपके बन गए ना। और उसमें से अगर 8-10 सवाल आपके गलत भी हो गए तो ऑलमोस्ट 65% मार्क्स आप सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि आपके 4 सवाल गलत जाने पर आपके 2 नंबर कटते हैं, और आपका एक सवाल सही होने पर आपका 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर आप 5 सवाल आपके सही हो गए और उसमें से 5 सवाल आपके गलत हो गए तो ऑलमोस्ट 2.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, लेकिन आपको उसके बदले में 10 नंबर मिल जाएंगे। तो 8.5 आपके अराउंड 7.75 आपके जो ना मार्क्स आपको मिल सकते हैं इसके उसमें। तो आप जो ना फिर 100 जो बाकी के जो 10 सवाल हैं जो जिसमें आपको बिल्कुल भी आप श्योर नहीं, आपको कंफर्म नहीं है, तो आप उसके लिए मत जाएं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मोर देन 300 पोस्ट, 2.5 स्टूडेंट्स पर पोस्ट, ओके। बेटा वो तो डेफिनेटली, अब पॉपुलेशन हमारी इतनी ज्यादा बेरोजगार है और यूथ हमारी पढ़ रही है, तो मुकाबला तो बहुत सख्त है, लेकिन ये कि होप फॉर बेटर, पेवस्तर शजर से उम्मीद बाहर रख बेटा। तो आपको फाइट करना है, आपको लड़ना है अपने काज के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। तो ये जो हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं ये इसी के लिए कर रहे हैं कि हम ज्यादा बेहतर काम कर सकें। चलें, अब ये हमने थोड़ा सा बात की टेस्ट से रिलेटेड कि हम किस तरह से टेस्ट पेपर करने जाएंगे, किस तरह से हम टेस्ट पेपर करने के लिए बैठेंगे।
अब हम देखते हैं अपना टेस्ट पेपर एक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि